शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा रहे हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पहले तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पढ़ा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी था उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। कल हालांकि हमने आप लोगों को एस ऑर्बिटल का शेप बताया, एस ऑर्बिटल का शेप होता कैसा है उसका एग्जांपल बताया था। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। बात आती है कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सेकंड में, तो ये जो एस ऑर्बिटल आता है, ये एस ऑर्बिटल के बीच में गैप बनते जाते हैं। वो जो एनर्जी गैप है, या यूं कहें कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, वैसा रीजन बनते चला जाता है। उसी रीजन को हम लोग नोड कहते हैं। कल हम लोग नोड कहते हैं। अब नोड कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बताते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं। तो नोड अलग से हम लोग पढ़ेंगे, पहले शेप पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ नोड बन रहा है। महानुभाव ध्यान से देखिए, कल आप लोगों को एस ऑर्बिटल बताया। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होता है तीनों एक्सिस में, एक्स में, वाई में और जेड में, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, उसका रेडियस तीनों एक्सिस में इक्वल है। बात आती है आज पी ऑर्बिटल की बात। पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसका शेप कैसा है। सबसे पहले ये जानिए, इसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जो जिनकी एनर्जी लगभग सेम इसमें क्या होता है, तीन सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन सेम एनर्जी लेवल के। इन सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन कौन है? एक बोलते हैं px, एक बोलते हैं एक को px, एक को py, एक को pz। बात आती है कि x y z कोऑर्डिनेट, ये जो ऑर्बिटल है p का, जो सिमिलर एनर्जी से मेरा p का, ये x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट रहेगा, इसमें p एक्सिस के अलोंग और इसमें z एक्सिस के अलोंग। ये सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं? व्हिच हैविंग सेम एनर्जी ऑफ अ सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के सेम एनर्जी वाले जो अलग अलग ऑर्बिटल्स बन जाते हैं सेम एनर्जी लेवल के, उनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे p में हम लोगों को तीन ऑर्बिटल्स मिलते हैं, px, py और pz। आप लोगों को पता होगा कि एल जो आप पढ़ते हैं एक्सियल ओरिएंटेशन, इसमें ये -1, 0 और +1 होता है, इसका वैल्यू होता है। इसमें px के लिए हमने कंसीडर कर लिया -1 को, py के लिए 0, pz के लिए तो जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो, बदल भी सकता है, क्योंकि एनर्जी सबका सेम है, ये बदल भी सकता है। तो जरूरी नहीं आप इधर रख सकते हैं, आप इधर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, 0 यहाँ भी रख सकते हैं, 0 यहाँ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट नंबर सिस्टम पे ऐसे ही चलते हैं हम लोग कि 0 के लेफ्ट में क्या रहता है, माइनस, और राइट में पॉजिटिव रहता है। तो इस अनुसार हमने लिखना किया। बात आती है कि शेप कैसा होता है। तो p ऑर्बिटल का शेप ऑलवेज याद रखिए, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप, डम्बेल इसको बोलते हैं, डम्बल टाइप का बोल सकते हो डम्बल। कैसा? तो देखिए, जब आप डंबल को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल रखते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग, और जब थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो जेड एक्सिस के अलोंग बन जाता है। उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, ये सारी बातें देखेंगे आप। तो थोड़ा लिखिए आज का रीडिंग, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। देखो, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। हेडिंग लिख लो, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है देखेंगे, बनाएंगे। तो शेप कैसा होगा? तो डम्बेल शेप का होगा। ये कैसा होगा? डम्बेल शेप। p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल शेप होता है। लिख लीजिए, शेप कैसा होगा, शेप ऑफ p ऑर्बिटल, डैश लगा कर लिख लीजिए, डम्बेल शेप, डैश लगा के लिखिए, डम्बेल शेप, डम्बेल
शेप होता है। अब डम्बल शेप होता है तो डिजेनरेट ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो 3 तो शेप को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं ये मिटा दें, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर चाहते हो उसकी समझना तो इसको लिख सकते हो। इसको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो इनको आप लिख लीजिए। इनको लिखने के बाद हमको इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको आगे इसका शेप बताते हैं। इतना लिख लिए, चलिए महानुभाव देखिए, अगर इतना कर लिए तो आपको हम शेप बताते हैं। तो जब ये आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग सॉल्व करते थे। तो देखिए जरा इसका अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका तो लोग बोलते हैं, जहां पर वो जो स्पेस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिए, और ये न्यूक्लियस है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है इस प्रकार के रीजन में, दैट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं लोब। इसको बोलते हैं लोब। ये जो है, ये जो शेप देख रहे हैं उसको बोलते हैं लोब। अगर ये लोब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये px ऑर्बिटल के शेप को बदलाएगा। इसको बदलाएगा, px ऑर्बिटल के शेप को बदलाएगा। इसका ये px ऑर्बिटल का शेप, ये जहां पर लोब जो होते हैं, इसको जो ये रीजन देख रहे हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, यही कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ऐसे रीजन को हम लोग लोब बोलते हैं। और ये ऐसा होता है डम्बल टाइप या डम्बल टाइप। तो ये px का है। जब यही लोब आपका py के अलॉन्ग हो जाए, y के अलॉन्ग, यही लोब आपका y एक्सिस के अलॉन्ग हो जाए, अगर ये भी एक्सिस y एक्सिस हो जाए तो इसको बोलते हैं ये py का शेप है। py ऑर्बिटल का शेप वही सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग वैसा ही रहेगा, बट ओरिएंटेशन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपका इसका ओरिएंटेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, जेड के अलॉन्ग है, तो ये आपका पीजे का शेप हो जाएगा। चलिए महानुभाव, px py pz शेप ऑफ p ऑर्बिटल तो नोबेल शेप होता है। ओरिएंटेशन अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम कहेंगे कि ये px ऑर्बिटल है, y एक्सिस के अलॉन्ग है तो py ऑर्बिटल है, और z एक्सिस के अलॉन्ग है तो pz ऑर्बिटल। इसको आप इस तरह लिख लें। इसको लिखने के बाद फिर हमको बताएं हमको p ऑर्बिटल का शेप बता दें। अच्छा, ये y एक्सिस यूज करना जरूर है, ठीक है, ये y, ये इसको एक तरफ से ऐसा देख रहे हो, उसको लोब बोलते हैं, लोब बोला जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये लोब का है। जैसे आप मैथमेटिक्स में 8 लिखते हैं ना, 8 बस वैसे ही लिख दीजिए तो बन जाएगा, ठीक है। 8 के सेंटर पे आपका न्यूक्लियस रहेगा, बाकी उसको लोग पी भाव लिख लें, px py और pz, तो जल्दी नहीं तो फिर रीजन लिखाना है, रीजन इस रीजन में इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी
लिखा गया मान लो फॉर्म क्या है बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बनाना है। हो गया चलो हमारे अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम वाई ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वाई ऑर्बिटल। क्लास देखो ध्यान से, हम अगर आपको पीवाई ऑर्बिटल की बात करा रहे हैं, पीवाई ऑर्बिटल जो प्लेस होता है वो यार वाई एक्सिस के अलोंग होता है। इधर होता है वाई एक्सिस के अलोंग। अब जरा गौर करिए, वाई एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है। एक्स एक्सिस और जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग ये प्लेस्ड नहीं है। इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट नहीं है। इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? वाई एक्सिस पे। इसका मतलब अगर हम पी के लिए स्पेशली बात करें या पी ऑर्बिटल के लिए बात करें किसी भी एक्सिस पे, अगर हम सपोज एग्जांपल के तौर पे पीवाई लिए हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो जरा गौर करिए कि यहाँ पर जो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, और मतलब हालांकि ये नहीं बनेगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्लेन के नीचे, ये क्या है? प्लेन के नीचे। अब जरा इस बात को समझिए, प्लेन से ऊपर जो वाई एक्सिस जो आपका है, ऐसे इसको समझें, अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यही है जेड एक्सिस। अगर इसको ऐसा सजाइए, ये अगर जेड एक्सिस है आपका, ध्यान से देखिए, गौर करिए, समझ में आ जाएगा। नोडल प्लेन समझ में आ जाएगा। तो अगर ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है और आपका लोब वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी इस पर है और इस पर है, तो ये जो प्लेन बन रहा है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। वाई एक्सिस पे तो आपका लोब है पहले से, वाई एक्सिस है ना ये आपका, वाई एक्सिस पे लोब है। इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम है, तो एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग इसका है ही नहीं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। तो यह जो प्लेन बनाता है, जो न्यूक्लियस से होकर के गुजर रहा होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस है सेंटर पे, ओरिजिन पे, जो न्यूक्लियस से होकर गुजर रहा होता है, यह जो प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन या एंगुलर नोड, या एंगुलर नोड बोलते हैं, या नोडल प्लेन बोलते हैं। जरा गौर करिए, अगर हम पी वाई के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पी वाई के लिए बात कर रहे हैं, तो पी वाई के लिए नोडल प्लेन क्या बन जाएगा? एक्स जेड प्लेन। अगर हम पी एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो वाई जेड नोडल प्लेन हो जाएगा, और पी जेड के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा। उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, ये जो प्लेन आपका बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। कहां से जाएगा? यहाँ न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से गुजर के जाएगा। दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन, यानी नोडल प्लेन आपका पी ऑर्बिटल में मिलता है या पी के बाद मिलेगा। इस ऑर्बिटल में आपको नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, वहां पर रेडियल नोड मिलेगा, क्योंकि वहां पर होलो स्फीयर टाइप का क्या है? एम्प्टी रीजन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नोड, बट दिस इज स्पेशली कॉल्ड रेडियल नोड, क्योंकि वो एक सर्कुलर, मतलब एक कह सकते हैं कि होलो स्फीयर टाइप का, वो सर्कुलर स्फेरिकल टाइप का रीजन है, तो उसको स्फेरिकल टाइप का रीजन है तो उसका कुछ रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल नोड। उसको हम लोग रेडियल नोड के नाम से जानते हैं।
क्लियर? यहाँ पर नोडल प्लेन बनेंगे तो आगे आप लोगों को एंगुलर नोड या नोडल प्लेन के रूप में पढ़ाएंगे। ये पी वाई के लिए था, पीएक्स के लिए भी होगा, पीजेड के लिए भी होगा। नोडल प्लेन का मतलब समझ में आया? चलो आज बात करते हैं, लिखो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। लिखो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। लिखो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ए बी सी डी हो गया ना। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल देखिए जरा इसका शेप कैसा होता है, तो लिख लीजिएगा डबल डम्बेल शेप। कैसा होगा? तो ये डबल डम्बेल शेप होता है। डबल डम्बेल का मतलब एक बार दो डंबल ले लें आप, ठीक है ना, दो डंबल ले लें, वो शेप जो होता है उसको बोलते हैं डबल डम्बेल, जो एक साथ आ जाए। कैसे? पहले इसका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स देखना होगा। तो डी ऑर्बिटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास 5 होते हैं, आपने पढ़ा है। 1 2 3 4 और 5। ये इसका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसके लिए जेन का वैल्यू आपको पता है -10। ये कोई भी रैंडमली किधर भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने नंबर सिस्टम को मानते हुए इधर से माइनस और इधर से प्लस लिखा हुआ है। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एक्सिस के अराउंड वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। जब ये लोब्स जो डम्बेल में जो वो जो एक आकार का बनता था जिसे लोब कहते हैं, वो लोब अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अराउंड है दैट इज कॉल्ड डी एक्स। जो वाई और जेड के अराउंड है उसे डी वाई जेड, जो जेड और एक्स के अराउंड है उसे डी एक्स जेड, और बाकी सारे नाम में पता ही है। एक्स और वाई पे होगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड पे होगा तो डी जेड स्क्वायर। जो मेंशन है इसके कोऑर्डिनेट लोग उसी के अराउंड होंगे। अब बात करते हैं कि डम्बेल शेप बनेगा कैसे, तो जरा गौर करिए। आपको हम ये सारे बनाते हैं, अगर ये लिखना है तो लिख सकते हैं। हो गया है? हो गया है? नहीं हुआ कल लिखवाए थे लिखिए तो बात को करने तो मिटाएं। ध्यान से देखिए इसका डबल डम्बेल शेप कैसे बनेगा। बात करते हैं पहला डीजेनरेट ऑर्बिटल डी एक्स वाई। अच्छा पहले इसमें कुछ क्लासिफिकेशन देख लो जो पूछा जाता है। दूसरा डी एक्स स्क्वायर और तीसरा डी वाई। These are non-axial और तीसरा नंबर चौथा नंबर ले आओ क्लास थोड़ा सा शांति रखते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवा डी जेड स्क्वायर। These are axial। एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब क्या है? एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब क्या है? नॉन एक्सियल का मतलब ये एक्सिस पे नहीं है, एक्सियल का मतलब ये एक्सिस पे प्रेजेंट है। लोब हमारा एक्सिस पे प्रेजेंट होगा और नॉन एक्सियल में लोब हमारा एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल के, इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोग एक्सिस पे होते हैं, कुछ लोग एक्सिस पे नहीं होते। तो जो एक्सिस पे नहीं होते उन्हें हम नॉन एक्सियल कहते हैं, जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं लोग उनको एक्सियल कहते हैं। देखेंगे नॉन एक्सियल और एक्सियल कैसे बनता है, क्लियर? और डबल डम्बेल शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले हम नॉन एक्सियल पढ़ते हैं, फिर एक्सियल पढ़ते हैं। नॉन ये लिखे हो या नहीं देख लो तो कॉपी से काम आएगा। पहला नंबर डी एक्स, ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल है। पहले ये लिखो, देखो ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल है।
कौन कौन नॉन एक्सियल होता है और कौन नॉन एक्सियल, क्योंकि इसका यूज तुम लोग जब 12th क्लास में चलोगे और डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ोगे, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा जाता है, वहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। जब तुम्हारे लिगैंड अप्रोच कर रहे होंगे किसी कंपाउंड को जो स्पेशली डी ब्लॉक का है, उसमें ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है और एक्सियल और नॉन एक्सियल अलग होता है, एक्सियल और नॉन एक्सियल अलग हो जाते हैं। तो वहां के लिए स्पेशली इसको याद रखना है कि ये नॉन एक्सियल कौन कौन होता है, कितने होते हैं, और एक्सियल कौन कौन होता है और कितने होते हैं। तो 2 एक्सियल है, बाकी 3 नॉन एक्सियल। यहीं से आप आगे बढ़िएगा तो इसका क्लासिफिकेशन ईजी और इसको ईजी बोलते हैं, ठीक है ना। इस ग्रुप को ईजी बोला जाता है और इस ग्रुप को ई2जी बोला जाता है। जब आप लिगैंड पढ़ रहे होंगे या क्रिस्टल इसका शेप देख लें कैसे होता है। लिखिए पहला नंबर लिखिए गर्ल्स। अब थोड़ा शांत रहे, रोज कहना पड़ता है। गर्मी आप लोगों को नहीं लग रहा है, हमको भी लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं बच्चों के जैसे लोग ऐसा कुछ सिखाता जाए तब आप समझ जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि उचित। आप लोग समझदार हैं बहुत अच्छे से और बहुत अधिक हद से ज़्यादा। इतना समझदारी अच्छा नहीं है, थोड़ा कम समझदारी इतना हायर थिंकिंग, इतना ऊंचा सोच तो हमारा भी नहीं है, हम इतना नहीं सोच ऊंचा रखते हैं। तो आप सभी से कहेंगे कि सोच को थोड़ा नीचे लाइए हमारे लेवल में और सीख लीजिए, ठीक है। हमारे लेवल में जाइए, एक्स और वाई एक्सिस की बॉल है एक्स और वाई एक्सिस की बॉल है, तो इसमें लोग एक्सियल नहीं होते, ये नॉन एक्सियल। कैसे? लिख लीजिए dxy। सोच को थोड़ा नीचे लाओ यार, इतना हाई और ऊपर चले जाओ छत पे चढ़ के पढ़ाना पड़ेगा। सोच ऊंचा करे इसलिए छत पे चढ़ना, नहीं तो फिर जियो का टावर लगा होगा उस पे चढ़ के पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग रोज सबको करता है, आप लोग थोड़ा सा रोज ये लोग तो थोड़ा सुन भी लेता है, लेकिन आप लोग तो स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर हम एक्सिस उल्टा ना बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल यहाँ नहीं बना पाएंगे। हमने एक्सिस को रोटेट कर लिया, रोटेशन ऑफ एक्सिस आप लोग पढ़िएगा मैथमेटिक्स में, तो एक्सिस को रोटेट कर लिया है ताकि हमारी सुविधा बढ़े। तो हमने क्या किया, वाई और जेड इन्वॉल्व करना है। जरा देखिए जेड किधर है, जरा एक बार बताओ तो इसमें ये है ना जेड, बोलो। अगर हम जेड को इधर घुमाएंगे एक्स किधर जाएगा, एक्स, अब एक्स सामने आ जाएगा। अगर x ऐसे है, z ऐसे है, तो z को ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला x ऐसे आ जाएगा, x छूट जाएगा, अब z सामने आ जाएगा। तो y और z बनाना है तो y को एज इट इज रखे हमने और z को रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, ये आ गया z और ये y एज इट इज रहा, x सामने आ गया। तो यहाँ पर आपका लोग कुछ इस प्रकार का होगा और ये आप लोग बना। ये डबल डम्बल शेप है डी वाई जेड का। रोटेशन ऑफ एक्सिस आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे हमने रोटेशन किया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है एक्सिस यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ नहीं, वहाँ नहीं मुझे, यहाँ समझ में आया, यहाँ आया है नहीं यार, किताब छोड़िए, आपको रोटेशन करवा के समझ में आया नहीं, बात पहले नहीं बनाइए, वो भी समझा देंगे, किताब भी समझा देंगे। लिख लिया एक्सिस छोटा सिग्मा,
ऐसा नहीं कि समय एक साइड लिख करके लिख देना तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। देखो वहां था तीसरा नंबर डी एक्स जेड ए क्लास तो यहाँ जेड ऐसे था ना ए क्लास जेड ऐसे था ना आपका वाई एक्सेस था, हमको एक्स और जेड चाहिए, एक्स रोटेट नहीं करना है वाई ऐसे रोटेट करेंगे तो वाई और ये जो वाई है ये सामने आएगा और जेड क्या हो जाएगा प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बना है एक्स और ये कहा और ये क्या हो गया जेड, रोटेशन कर दिए वाई और ये सारी चीजें बना लेते हैं क्लास फटाफट बनाओ एक्स वाई डी वाई जेड, ठीक है। तो हमारे लिए सुविधा हो हमने एक्सिस रोटेट कर दी, हमारे लिए सुविधा हो, तीनों देखने में जैसा लग रहा है पर तीनों एक नहीं है, ठीक है। ओरिएंटेशन अलग है, एक्सिस अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। अब वाइज तुम लोगों को यहाँ पर नोडल प्लेन दिखा, नोडल प्लेन तुम लोगों को शायद अगर हम सीए को कंसीडर करें एक्स और वाई, ये पूरा लिख लिया है पूरा क्लास। चलो तो हम नोडल प्लेन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा पहले देखिए इसको निकालें। क्लास निकालना करेंगे हम सब थोड़ा सा आगे रुक जाएंगे क्लास क्लासेस, ठीक है। आज पहले छोड़ देंगे आप लोग 45 मिनट, आप लोग पहले रुक जाइएगा क्लास सेक्शन, आज लंच चले जाएंगे कल आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिए कुछ बात क्या। अब हम नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है कहाँ इसमें, एक बात बताइए लोग आपके कहाँ कहाँ है एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, अगर बताइए ये जेड है ना, और हम इस प्लेन को कंसीडर करें, इस प्लेन को एक्स और जेड प्लेन, जेड है ना, एक्स और जेड प्लेन को कंसीडर करें, तो जरा एक बात बताइए क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जीरो है, तो एक्स और जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन है। अब इसी के साथ हम इस प्लेन को कंसीडर करते हैं वाई और जेड, क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं है, यानी जैसे पी ऑर्बिटल में पढ़ रहे थे सिर्फ एक ही प्लेन बन रहा था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो था, यहाँ पर दो प्लेन बन जाएंगे, कितने दो प्लेन बन जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, ईच डी ऑर्बिटल में दो, पी ऑर्बिटल में एक, ठीक है। ये सारी बातें यार कैसे निकाला जाएगा वो अलग मैटर है, बट प्लेन समझ में आया क्या वो प्लेन है यहाँ पे, एक प्लेन और दो प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, क्लियर। ये समझाना था आप लोग, पी ऑर्बिटल समझ गए, लिखिए नोट, नोट लिखिए, नोट लिखो, नोट में लिखो कि स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल, नोट में लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। इसलिए उसका स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में भी नहीं। ध्यान से सुनिए, आगे जाइएगा तो पढ़िएगा इसके बारे में, हमारे लिए लिखिए एक और नोड, नेक्स्ट लिखिए टॉपिक नोड, नोड एन ओ डी, नोड, नोड एन ओ डी ई, नोड, नोड है क्या, देखो नोड, देखो देखो this is the reason, this is the reason in the atom,
This is the region in the atom. Region in the atom or orbital where probability of finding an electron is nearly zero. ठीक है ना? Or we can say electron density is zero. ठीक है ना? ये रीजन है, ये क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है ना? मानते नहीं ऐसा होता है, जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। अब जब देखा जाए टाइप ऑफ नोड, देखो टाइप्स ऑफ नोड। पहला नंबर रेडियल नोड, दूसरा नंबर एंगुलर और प्लेनर। टाइप्स ऑफ नोड, एंगुलर और प्लेनर नोड और रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड और प्लेनर। ठीक है ना? लिखो रेडियल नोड में लिखो नंबर ऑफ रेडियल नोड is equal to n minus l minus 1. n minus l minus 1 और एंगुलर नोड नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होता है? l कितना होगा? l। यहाँ पर एक और लिख लो टोटल नंबर ऑफ nodes is equal to n minus l minus 1 plus l, that is equal to n minus 1। लिख लेना n minus 1। इस पर आगे चर्चा होगी, देखा जाएगा कैसे किसमें आता है, ns में कितना होता है और kd में कितना होता है। l सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, तो क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। l जितना l होगा उसका उतना ये हो जाएगा। d के लिए l का वैल्यू कितना होता है बताओ? d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? आप लोग बताएं। -2 ना, 2 होता है, -2 होता है, -2 होता है जी। l का वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है। अभी प्लेन कितना दिखाई डी ऑर्बिटल में नोडल में? 2 को दिखाया ना, 2 को नहीं दिखाया आपने? नंबर ऑफ नोडल में डी ऑर्बिटल में 2, l का वैल्यू कितना? 2 बराबर। l का वैल्यू कितना होता है डी ऑर्बिटल में? नहीं है, तो आप बोलने में क्या हर्ज है भाई? तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आज के इतना ही।